हे पार्थ, इस संसार में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसे सभी लोग स्वीकार करें या उसकी प्रशंसा करें। जिस प्रकार वायु हर दिशा में बहती है और उसका कोई एक मार्ग नहीं है, वैसे ही लोगों की सोच और आलोचना भी हर दिशा में चलती है। इसलिए सबसे पहले समझो कि आलोचना जीवन का स्वाभाविक अंग है। आलोचना का होना यह संकेत है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है। याद करो, जब कोई फलदार वृक्ष होता है तो उस पर ही पत्थर मारे जाते हैं। इसलिए यदि तुम जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हो तो आलोचना अवश्य होगी। लेकिन यह जानो कि आलोचना का तुम पर प्रभाव तब तक नहीं पड़ सकता जब तक तुम इसे अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दो। यदि कोई तुम्हें कठोर वचन कहे तो सोचो कि वह व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार आलोचना तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। आत्मविश्वास उस गहरे समुद्र की तरह है जिसे बाहरी तूफानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आलोचना को सुनो, लेकिन इसे अपनी आत्मा से अलग रखो। अगर वह आलोचना सही है तो उसे सुधार का अवसर समझो। अगर वह गलत है तो उसे वायु की तरह बह जाने दो। याद रखो, जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारे जीवन के गुरु भी हो सकते हैं। वे तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी हुई कमजोरियों को देखने का अवसर देते हैं। लेकिन कभी यह मत भूलो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा में है, बाहरी आवाजों में नहीं। और यदि आलोचना तुम्हें निराश करने लगे तो याद करो, जो अपने कर्म में स्थित है वह दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होता। कर्म योगी वही है जो अपना धर्म निभाए बिना किसी प्रशंसा या निंदा की अपेक्षा किए। जब तुम आलोचना सुनो तो अपनी दृष्टि अपने उद्देश्य पर रखो। जैसे तीरंदाज की दृष्टि मछली की आंख पर होती है, वैसे ही तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे लक्ष्य पर होनी चाहिए। और अंत में इस सत्य को धारण करो, आत्मा अजर अमर है। कोई शब्द, कोई आलोचना, कोई निंदा तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकती। जो अपने सच्चे स्वरूप में स्थित है वह न आलोचना से विचलित होता है, न प्रशंसा से अभिभूत। इसलिए उठो और अपने आत्मविश्वास को अपने धर्म का कवच बना लो। आलोचना आएगी और जाएगी, लेकिन तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहेगा।